और भाई जो इनका बाणा है एक बार यूनिक है, जोरदार क्लैपिंग कर दो इनके लिए, ताड़ियां बजा के स्वागत कर दो मास्टर जी का। एक बार ताड़ियां बजाओ सारे। राम राम भाई, सभी ग्रामवासियों को दादा मंगलदास की इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपके गांव का खापों से बहुत गहरा संबंध रहा है, तो आपका गांव में जो अनुशासन है वो एक अलग ही लेवल का है। और बधाई देना चाहते हैं, ऐसा पहला गांव है जिसमें हमने एंट्री की है। एक तो एंट्री करते ही जो बाहर से गेस्ट आते हैं ना, बैठने की जो बढ़िया व्यवस्था की, उसके लिए एक बार बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि कई गाँव ऐसे कुर्सियाँ नहीं मिलती बैठने के लिए। लेकिन आपका ये जो था, थोड़ा एक बार ये पानी के लिए लेट हो गए थे, लेकिन उसकी कमी आपने ठंडे पिला के और पूरी कर दी, तो वो भी आपकी बहुत बढ़िया बात थी। तो देखो, जो आजकल की जो जिंदगियां हैं जो चल रही हैं, गांव हो या शहर हो, हर आदमी क्या है, तनाव में जीते हैं। ये तनाव है क्यों? क्योंकि लोग क्या है, अपने तक की सिकुड़ गए। पहले बुजुर्गों के साथ बैठते थे, परिवार में एकता थी, कोई भी बात होती थी उसको शेयर करते थे, बताते थे, तो वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। तो उनको वापस लेके आओ, कल्चर को वापस लेके आओ। यदि अपने परिवार को, संस्कार को, संस्कृति को बचा के रखना है, कोई भी देश हो, तबका हो, कोई भी, मतलब यदि कोई भी अपनी संस्कृति से अलग हुआ है तो उसका पतन निश्चित है। भारत गुलामी क्यों हुआ था? अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो खेती बाड़ी की व्यवस्था थी, उसको उन्होंने तहस महस किया था, तब जाके हम गुलाम हुए थे। और यही हालात है, मतलब पिज्जा बर्गर की और हम भाग रहे हैं, लेकिन अपना जो देशी परोठे हैं, दही है, दूध है, घी है, मक्खन है, उसको छोड़ रहे हैं। तो जो पुरानी चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा दम था। अपने जो बुजुर्ग हैं वो पागल नहीं थे, तो उनको फॉलो करो तो अपना समाज भी बचेगा और आगे भी बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है, देखो आजकल हर घर में लड़ाइयाँ होती है, सबके घर में होती है, लेकिन उनको इग्नोर करना सीखो। लड़ाइयाँ होंगी, सबके घर में होंगी, लेकिन इग्नोर करो, हंसते हंसते जिंदगी जियो। अब जैसे देखो, मैं भी पढ़ रहा हूँ और श्रीमती जी पढ़ रही हैं, तो या मने जी कह दे, मेती जी कह दे, यूँ करके हमारा जी लगा रहो है, ये बातें हो हैं। मतलब आपको खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको यूनिक बताता हूँ, मतलब दुनिया का जो समाज सबसे बड़ा रोग पता क्या है? दुनिया सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, ये दूसरों की मत सुनो। आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा महसूस किस चीज़ में हो रहा है वो लो। अब देखो, मैं इसके ऊपर मतलब कुर्ता डाल लिया करो, वैसे मैंने शर्ट डाल दी, मेरे को अच्छी लग रही है, क्या दिक्कत है? जूती डाला, मैंने जूते डाल ली। अरे अपने पास जो उसमें खुश रहो नहीं, ये चीज़ें हैं। दूसरे का मतलब दिखावा देख के यदि हम उसकी रीस करें और अपनी हद से औकात से बात जाए तो वो गलत है। थोड़ा मनोरंजन हो जाए आपका। देखो, बहू तो चांद का मुखड़ा है, लेकिन सवेरे वाली चाय मैंने बनानी पड़े, वैसे वो एक दुखड़ा है। तो ये खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी आपको। मैं तो ये कहता हूँ, आप बीमार नहीं होगे कभी भी। सबसे बड़ी टैबलेट बताऊँ, आप सबसे बड़ा परहेज बताऊँ, डॉक्टरों से कर लो परहेज। अब इलाज क्या है? हरियाणवी गाने उन पर सारा परिवार नाच लिया करो, पूरे भी तो आपका सारा काम बैठा है, घर आना नाच लिया करो। एक फोन कौन, मतलब अलग अलग फोन लेके कोना में जाए पड़ेंगे, उसमें कोई दम नहीं है। पहला जो ब्याह शादी होया करते, 7-7 दिन के न्योंदे बांधने ये चलिया कर दे, लुगाई गाया कर दी, नाचा कर दी, तो वो कल्चर वापिस लेके आओ ना। एक के दिन ना तो निवेरा पड़ता, बारात है रीस है, जहरीस है, गाँव वाले जिम है, बराती है रे, सारा सौदा मलिया वेट कर दिया था। खर्चे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? जो बड़े बुजुर्ग या बूढ़े बैठे ना, इनको पता है, गांव में ब्याह होया करता नहीं, मतलब एक हफ्ता पहला कह देंगे उनका पूरा परिवार या कुणबा जो करता दूध पहुंचाया करता। खर्चा कितना था? 2 लाडू दर के थाली में उल्टे दे देंगे या बाल्टी में दर के दे देंगे। आज भी उस गए काम, सारा गांव ने जिमाया करते, बरात ने जिमाया करते, परिवार के 7-8 सोरे, 10-12 सोरे करते जमा करते, 12 वेटर छोड़ दिए, भाई खर्चा बंद बढ़ाए हैं, वो तो लेके जाएंगे। तो ये चीजें लेके आओ नहीं वापिस है। इतनी कुर्सियां लगा दे, ब्याह में टेंट उनकी जरूरत नहीं थी। पहले पूरा परिवार के जो गुदड़ गाबे थे या खाट थे, उनका नाम लिख इकट्ठे करा करते, वापिस दे देते। अपने पास हैं चीजें, लेकिन मॉडर्न जानबूझ के बन रहे हैं। क्यों बनो भाई? जो अपनी संस्कृति है, भाईचारा, वही तो भाईचारा था, उसको फॉलो करो नहीं। उसको जितना हम फॉलो करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और उतने ही खर्चे कम होंगे। तो और क्या है, देखो आजकल जो बच्चे हैं स्कूल जावे, कॉलेज जावे हैं, मतलब पहले पता क्या सिस्टम था? जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, या हमारी एज के जो 90s की डेट ऑफ बर्थ वाले, उनको पता है। गांव तो छोड़ो, जो गुआंड की लड़कियां हुआ करती उनकी तरफ भी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी, और सिस्टर मानी जाए करती सारी की सारी, यानी कि बैंड से बड़ा एक रिश्ता ही नहीं था कोई। मतलब ये चीजें लेके आओ नहीं आप। अब गांव में यार GF BF ये कौन सा मतलब हो गया भाई? ये समझो, ये मतलब संस्कृति का नाश होने लग रहा है, इसको बचा लो आप। तो ये चीजें हैं जो हमने बचानी है। यदि आप एक बात देखो, एक मतलब अपने माँ बाप की जो पगड़ी है, इज्जत है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई भी लड़का या लड़की है
कोई इस तरह कदम उठाता है ना तो उससे उस परिवार का नहीं पूरे गांव की बेइज्जती होती है और वो कई दिन में रिकवरी होती है। शायद आपके गांव का तो केस कोई रहा है या खाप पंचायत से जुड़ा कोई मामला रहा है, लेकिन मैं तो सलाम करता हूँ आपके गांव को। आपके गुआंढ में यदि कुछ हुआ तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, शासन प्रशासन रींग के मर गया बीच में, लेकिन कुछ नहीं कर सके थे उनका। तो ये जो लव मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप है, इनका खुल के विरोध करना पड़ेगा। अब नहीं तो आगे आने वाले टाइम में करना पड़ेगा, नहीं अपनी नस्लें खराब हो जाएंगी। ये सच्चाई है कि मतलब ये जो कोड है या ये घुसियान जो अपने समाज में ये देख देख के रील अच्छी बहुत आए हैं। अब गीता सिंह का नाम तो एक आईडी है, कुरुक्षेत्र की जो लड़की पुरानी रागनिया गाँव है, बढ़िया सीख दे, उसकी देख लो। बाबा पहले की देखनी जरूरी है आपको, ना देखो कोई जरूरी नहीं। सीधा बोल लूँ मैं तो वही नहीं, ये बाबा पहले हो तो उसके चेले हो सब लपेटे जाएंगे। नहीं, संस्कृति को बचाया और संस्कृति को बचाएंगे। चंद पैसों के लिए घराड़ी किसी की बिल्लो नहीं बनाई। दामन कुर्ता धोती कुर्ता में डांस कराया है, कदे कुल्ले मटका के वह कमाई नहीं खाई। तो देखो ये चीजें जो है ना यही हैं। अब रिश्ते क्यों टूट रहे उसकी बात सुन लो भैया। जो लव मैरिज सबसे बड़ी बीमारी तो यही है। पहला आपको तो नहीं पता, जो बुजुर्ग पीछे बैठे इनसे पूछ लो रिश्ते पता कैसे होया करते। नाई या डूम देख आंदे भाई, जुम्मा लै दिया बोले छोरी ब्याहन वाली या छोरा ब्याहन वाला है। दूसरा गांव में बोले उड़ा फलाना के इतने किले यू छोरा है, न्यून उनका डूम देख जाता उसका बोला मिले नहीं करते, रिश्ते हो जाते। रिश्ते आज भी बढ़िया चल रहे हैं। अब जो लव मैरिज करें 1-2 साल के चौंचले बाद में ये कोर्टा में खिंडते अंडे फिर। तो ये चीज़ें देखो, मतलब अपने जो समाज की जो पुरानी चीज़ें थी वो यदि अपनाओगे तो ही काम चलेगा। इस नए चौंचले में कुछ नहीं दे रहा है। 2 लाइन इसके ऊपर। आजकल की छोरी लव मैरिज के चक्कर में बेच दे हैं माँ बाप की टूम, और मैं छोरी आज भी